फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना रोहिला। जैसे कि मैंने आपको एसडी जो है वो सारे बता दिए हैं कि एसडी शॉर्टकट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से एसडी को कैसे निकालते हैं और स्क्वायर मेथड से कैसे निकालते हैं। लेकिन आज मैं एक अलग तरीके से आपको एसडी निकालना बताऊंगी, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी आज कंबाइंड एसडी किस तरह निकालते हैं। अभी तक तो आपने सीखा नहीं होगा कंबाइंड एसडी कैसे निकालते हैं, तो आज मैं बताऊंगी कि कंबाइंड एसडी या कंबाइंड मीन को हम कैसे निकालते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए कंबाइंड मीन और कंबाइंड एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन में बताऊंगी किस तरह से इसको निकालते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 100 पदों का माध्य और यहाँ पे प्रमाप विचलन दे रखा है 50 और 5 तथा 150 जो है यानी कि 150 जो है पदों का माध्य और प्रमाप विचलन 40 और 6 है। कुल 250 यानी कि 250 पदों का माध्य और प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना? चलो मैं बताती हूँ क्वेश्चन का क्या मतलब है कहने का। 100 पद है, ठीक है, यानी कि मान के चलिए हमें 250 पदों का मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, जिसमें कि आपको 250 में से 100 पद दे रखे हैं। जो 100 पद दे रखे हैं उसमें मीन का मान 50 दे रखा है और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है वो 5 दे रखा है। ओके, इसी तरीके से अब 100 निकल गया, कितना बचा? 150 बचा। तो 150 पद का जो मान है यानी कि 150 जो पद है उनका जो मीन है आपका दे रखा है 40 और स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है आपका 6। ओके, सो आपको ये बताना है कंबाइंड करके कि 250 जो पद है टोटल, इनका कितना कंबाइंड, कितना मीन होगा और कितना कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोल रखा उनको हम लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है 1, क्योंकि ये दो वैल्यू दे रखी है, n हो गया 1 और ये n2 मान लेंगे इसको। ओके, तो n1 दे रखा आपका कितना 100 दे रखा है। उसके बाद मीन कितना दे रखा है, पहला कितना दे रखा है 50 दे रखा है। ओके, फिर यहाँ पे आपको दे रखा है स्टैंडर्ड डिविएशन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 1 दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 5। ओके, तो ये जो पदों का मान है यानी 100 जो वैल्यू दे रखी है उनका मीन 50 दे रखा है और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन 5 दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू 2 मान लेंगे, यहाँ पे 150। तो 150 यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू है जो दूसरा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ तक तो पहला खत्म हो गया और यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150 दे रखी है और यहाँ पे इसका मीन कितना दे रखा है n2, इसका मीन कितना दे रखा है, इसका मीन दे रखा है 40 और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे रखा है 6 दे रखा है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं बताऊंगी कि इस तरह के सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। ओके, तो मीन निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कंबाइंड मीन, क्योंकि हमें दोनों मीन निकालने एक साथ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंबाइंड मीन निकालना है तो n1 और यहाँ पे हो जाएगा x1 मीन। ओके, प्लस हम यहाँ पे क्या कर देंगे n2 और मीन हो जाएगा कौन सा 2 वाला। ओके, और नीचे हम पदों की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। कंबाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पदों की वैल्यू को उनके मीन के साथ प्लस पदों की वैल्यू को उनके मीन के साथ रख लेंगे और नीचे पदों की संख्या लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इसको CM लिख देते हैं हम इसको शॉर्ट में। तो हमने यहाँ पे हमारा कितना दे रखा था, 100 दे रखा है इनकी वैल्यू, मल्टीप्लाई मीन कितना दे रखा 50 दे रखा है, प्लस इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। n2 कितना दे रखा आपका 150 दे रखा है और मल्टीप्लाई आपका दे रखा है यहाँ पे मीन कितना दे रखा है 50 दे रखा है, हमने यहाँ पे कितना कर दिया 50 कर दिया, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। और अपॉन में n1 कितना दे रखा है 100 दे रखा है और n2 कितना दे रखा है हमका हमारा 150 दे रखा है। ओके, सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे 150 को इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा।
और अपॉन में इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा 11,000। 11,000 में हम क्या करेंगे 250 को डिवाइड देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड देने पे आएगा 44। तो यानी कि हमारा कंबाइंड मीन कितना निकला है 44 निकला है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे कंबाइंड एसडी निकालेंगे। ओके, क्या निकालेंगे यहाँ पे हम कंबाइंड एसडी निकालेंगे। ओके, अब कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला होता है N1, यहाँ पे हम लिखेंगे एसडी। एसडी को हम ऐसे लिख सकते हैं इस सिंबल के साथ, ठीक है। तो SG1 लिख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, अच्छा देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एसडी के लिए हमें डी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें सामूहिक क्या करते हैं माध्य निकालते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ते हैं डी की जरूरत पड़ेगी। तो डी हम कैसे निकालेंगे, ओके। अगर मान लो हमें D1 निकालना है, यानी इसके लिए हमें निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए हम D1 कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होगा मीन 1 माइनस जो हमने कंबाइंड यहाँ पे ये निकाला है, ठीक है, मीन निकाला है, ये तो हमारा मीन है। और इसके बाद जो हमारा कंबाइंड मीन निकला है उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा डी की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 44 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पे D2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसका जो मीन दे रखा है वो, और इसमें से हमने जो कंबाइंड मीन से कंबाइंड मीन तो देखो हमने दोनों का निकाला, तो चाहे हम इसके लिए लें चाहे इसके लिए, बात तो एक ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कंबाइंड मीन, तो ये क्या दे रखा है 40 दे रखा है, और माइनस हम क्या करेंगे 44 कर देंगे, तो आंसर आएगा माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है डी की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे डी की वैल्यू को पुट कर देंगे। पहली बात हम क्या करें फॉर्मूला लिखते हैं, तो D1 2 प्लस N1 2, और यहाँ पे लिख देंगे SD स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, और अपॉन में क्या कर देंगे N1 प्लस N2 कर देंगे। सो ये कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे इन फॉर्मूले में क्या कर देंगे, इन वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे रूट करेंगे, उसके बाद N1 क्या है, N1 हमारा 100 दे रखा है, ब्रैकेट लगाएंगे, N हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे रखा है 5, और 5 का क्योंकि ये स्क्वायर है सारे, ओके, सो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस D1 कितना दे रखा है, D1 हमारा 6 है, और D का स्क्वायर है तो इसका 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। N2 कितना दे रखा है हमारा 150 दे रखा है, इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन n की 2 की वैल्यू का हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और 6 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। और इसका D2 कितना दे रखा है -4 दे रखा है, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। ओके, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे N1 और N2 की वैल्यू लिखेंगे। N1 की वैल्यू 100 दे रखी है, और N2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 150 दे रखी है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना तो आता होगा ना आप लोगों को, कि वो भी सिखाऊं मैं आपको। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 लिखेंगे, अब इनको आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, प्लस 150 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 हो जाएगा, और अपॉन में N1 और N2 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे इनको इस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 हो जाएगा, और इसी तरीके से जब हम क्या करेंगे 150 को 52 से ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7800 हो जाएगा, और अपॉन में क्या करेंगे 250 करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे
तो 13900 हो जाएगा और अपॉन में 250 कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर जब इनको आपस में हम डिवाइड देंगे रूट के अंदर ही, तो फिर हम क्या करेंगे 55.6 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसका हम क्या करेंगे रूट निकालेंगे, तो रूट आएगा हमारा 7.46 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला है कंबाइंड एसजी निकला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंबाइंड एसजी को हम कैसे निकालते हैं, कंबाइंड मीन को कैसे निकालते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि सिर्फ कंबाइंड मीन निकाल के बताओ, तो कंबाइंड मीन आप इस तरह निकाल सकते हो। और ये पूछ सकते हैं कि कंबाइंड एसजी बताओ, तो कंबाइंड एसजी पूछ सकते हैं, या दोनों एक साथ भी पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में अब आ गया होगा कि कंबाइंड मीन को, कंबाइंड एसजी को किस तरह निकालते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी इस वीडियो को